प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी अनासक्ति के विषय में बता रहे थे। और कल हमने अनविषमंग पुत्रदार के विषय में सुना। अब गृह आदि शिव को समझा रहे हैं कि अब गृह क्या है। गृहीत्वा अतिथि ही गृह, जो बांध ले पकड़ ले वह गृह है। बिना रस्सी के ही बांध ले। कहीं भी जाओ पर फिर घूम के वहीं आओ। दिन भर घूमो, शाम को सोने के लिए वहीं आ जाओ। 6 महीने बाहर रहो, फिर घूम के वहीं आ जाओ। रस्सी तो लगी नहीं है पर पकड़ के खींचता है। तो ऐसे ही पुत्र दार गृह आदि में अभिष्वंग होता है। यह ज्ञान का बाधक है। अभिष्वंग क्या है कि बीमार पड़ा बेटा और छटपटा रहा है बाप। पत्नी मायके गई और पति का दिल भी मायके चला गया। स्त्री पुत्र के सुखी होने पर सुखी, दुखी होने पर दुखी। अभिष्वंग माने ऐसा तादात्म्य, ऐसा संबंध कि बोला अरे बाप रे, मैं तो मर गया। मर क्यों गए भाई? कि आज हमारे बेटे को ठोकर लगी और बाप मर गया। इसका नाम अभिविषंग है। एक शरीर से तो इतना तादात्म्य है, वही तुमको पर ब्रह्म परमात्मा से विमुख कर रहा है। इतनी विषय शक्ति, इतनी संसार आसक्ति, जब एक अपने देह में ही जो अभिमान है, तादात्म्य है, वही इतना दुख और फसाव दे रहा है कि यदि अनेक देहों के साथ तादात्म्य हो गया, एकत्व हो गया, अभिमान हो गया, तो फिर ब्रह्म विचार का तुमको कभी मौका नहीं मिलेगा। एक एक की ही समस्या हल करने में लगे रहोगे। एक दिन एक आदमी ने पूछा, हमको हमारे अपने पूर्व जन्म की याद क्यों नहीं आती? अरे भाई, इस जन्म के जिन लोगों की याद आती है वही सिर पर बोझ डालने के लिए काफ़ी हैं। अब पूर्व जन्म की 10-20 स्त्री देखने में आ जाएं और पूर्व जन्म की 10-20 माताएं, 10-20 पुत्र देखने में आ जाएं, तो किसको किसको गोद में लेओगे? तो किसके किसके पाँव छुओगे? एक एक कर्तव्य को तो पूरे होते नहीं हैं। 1000 के कर्तव्य कैसे पूरे करोगे? एक का ही बोध बहुत है। एक किसान था, उसके पास खेत भी था, 1-2 एकड़ ज़मीन भी थी और घर में 10-20 सेर अन्न भी था। जब बरसात आई और उसे बोने का समय आया तो लोगों ने सलाह दी, भैया घर में क्यों बैठे हो, खेत की बुआई कर लो। 10-20 सेर बीज तेरे घर में है, खेत में डाल दो। 4 महीने में 10-20 मन निकल आवेगा और तेरे साल भर का भोजन हो जाएगा। उसने कहा, घर में 10-20 सेर हमारी आँख के सामने दिख रहा है, अब उस 20 मन के लिए हम अपने घर का 20 सेर क्यों निकालें? हम 20 सेर ही खाएंगे। खाओ 20 सेर, 2 महीने में खत्म हो जाएगा। अगर इस 20 सेर को खेत में डाल दो तो साल भर का भोजन निकल आता, लेकिन उसको तो वह 20 सेर ही दिखे, बस वह 20 मन तो दिखे ही नहीं। तो ये जो संसारी लोग हैं, इनको टुकड़ा टुकड़ा दिखता है, पूर्ण तो दिखता ही नहीं है। और जब तक टुकड़े पर ही नज़र बनी हुई है तब तक पूर्ण नहीं मिलेगा। अब अभिसंग माने दूसरे के दुख होने से स्वयं को दुखी होना। इसको और विस्तृत तरीके से भगवान समझते हैं अभिसंग अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।